का नाम पुत्रदा है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता। जिसके संतान न हो उसको यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, किंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे के धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों को की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के किया था। बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जितक्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों ने देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण आए? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप अपनी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप लोग इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी के धर्मात्मा राजा महीजीत राजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजाएं, अतः दुख से हम भी दुखी। आपके दर्शन से हमें पुण्य की प्राप्ति हुई। विश्वास है हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने एक बुरे कर्म की। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, वह एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याई हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गो को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित्त भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा यह पाप नष्ट हो जाए, आप वैसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसका पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं,
तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, और इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य न हो जाए, नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य की प्राप्ति हो। लोमश ऋषि ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट गई। और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रता एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उनके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से ही रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके लिए बड़ा ही सुंदर ध्यान पुत्र हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।